सभी के कारण अलग अलग होते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाने के। किस तरह से करें मेंटेन उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दो चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि टीजीटी वाले जो हैं उनके एग्जाम में टाइम बचा है केवल 90 दिन और पीएचडी वालों का 120 दिन। आपकी सफलता इस चीज पे डिपेंड करेगी कि इन दिनों को आप किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से आप निरंतर बने रहते हैं इन दिनों में। तो हम आज बात करेंगे सबसे बड़ी समस्या जो है, जो बहुत ज्यादा आप लोग पूछते हैं कि पढ़ाई के दिनों में कंसिस्टेंसी या निरंतरता कैसे बनाए रखें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये भी जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हम निरंतरता नहीं बना कर रख सकते, मतलब नहीं बना पाते हैं। कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन नहीं रह पाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है या कैसे हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, क्योंकि सफलता डिपेंड करती है केवल कंसिस्टेंसी पर। दो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, दो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, एकदम फास्ट लर्नर है, सब चीजों के जवाब फटाफट देता है, लेकिन एंड में रिजल्ट जो है, फाइनली रिजल्ट जो आता है अच्छा, वो आता है उसका जो स्लो लर्नर हम जिसको कहते हैं। वो जैसे मान लिया उससे कुछ पूछा तो 2-3 मिनट बाद जवाब देगा, या 2-3 घंटे भी लगा सकता है, या फिर 1-2 दिन भी लगा सकता है किस चीज में, लेकिन फाइनली रिजल्ट उसका आता है जो थोड़ा स्लो लर्नर है। अब जो फास्ट लर्नर है उसका क्यों नहीं आता, क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। एक दिन तो वो क्या करेगा, 10-12 घंटे पढ़ेगा, 15 घंटे पढ़ेगा, सोचेगा कि आज ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन फिर आने वाले जो 2-3 दिन है, 10 दिन है, वो 10 दिन तक कुछ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसका सिलेक्शन शायद ही हो पाता है। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोई भी आपका एग्जाम है, तो आपका सफल होना बहुत ही मुश्किल होता है। और कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिलाती है ना। आप लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी पढ़ाई में, तो सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। आप लोगों ने बचपन में कहानी भी पढ़ी है, एक मोरल स्टोरी, खरगोश और कछुए की। खरगोश जो है कितना फास्ट होने के बाद भी वो हार जाता है, और कछुआ स्लो धीरे धीरे चलने के बाद भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसने निरंतरता बनाए रखी। ये मोरल स्टोरी है हम लोगों को समझाने के लिए कि निरंतरता कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम सभी ने पढ़ी, हम सभी ने सुनी, हम सभी ने, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं कि कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। ये जो उसको नींद आई थी खरगोश को, वो हमारी बाधाएं हैं, जो बीच में बाधाएं आती हैं, जिन वजह से हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब वो बाधाएं क्या हैं, कहाँ से आती हैं, हम जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें क्या, अगर कोई बीमारी है तो पहले हम बीमारी बताएंगे डॉक्टर को, तभी डॉक्टर दवाई देगा। अगर हमको फीवर है तो पैरासीटामोल देगा, उसके साथ एक एंटीबायोटिक लगाएगा। अगर कहीं दर्द है तो पेन किलर देगा। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, मतलब गैस की प्रॉब्लम है, तो उससे संबंधित दवाइयां दी जाएंगी। इसी तरह से सभी के कारण अलग अलग होते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाने के। किस तरह से करें मेंटेन, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दो चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, लेकिन बिना कंसिस्टेंसी के कुछ हो भी नहीं पाएगा बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि हम आज कई घंटे पढ़ लेंगे और कल को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको दो चीजों पे काम करना है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सफलता की राह में जो बाधा होती है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाना है। ठीक है, रीजन सबके अलग अलग होते हैं, एक सेम रीजन किसी के पास नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम सबके पास है, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो सबसे पहला है फाइंड आउट कॉजेज बिहाइंड इट, मतलब आपकी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करने वाली प्रॉब्लम है, इसके पीछे के क्या कारण है, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारी पहले आपको बतानी पड़ेगी डॉक्टर को, तभी डॉक्टर दवाई देता है। तो आप इसका ट्रीटमेंट तभी कर पाएंगे जब आपको रीजन पता हो। ठीक है, और रीजन कैसे पता चलेगा, रीजन आप लोगों को पता है कि क्या है। ठीक है, रीजन कैसे पता चलेगा, रीजन पता चलेगा आपको मेडिटेशन से। जब तक आप अपने आप से नहीं मिलेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो आप इसका जो रीजन है इसके पीछे, वो आप नहीं ढूंढ सकते। तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम अगर आप अपने आप को देते हैं, अपने आप को देने का मतलब है कि बाहर का शोर शराबा एकदम दूर रहने दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपना मोबाइल अलग रख दीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्या क्या कारण है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। 10 मिनट सुबह बैठिए, 10 मिनट शाम बैठिए, अपने आप से बात कीजिए, एकदम शोर शराबे से दूर, सब कुछ नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि अगर पार्क में भी जाएंगे तो मोबाइल उनका चलता रहेगा। ठीक है, मतलब खुद से वो पार्क में जाकर के भी नहीं मिल पाते, या तो फोन कान पे रहेगा, या फिर कहाँ पे रहेगा उनका, या फिर रहेगा कुछ देख रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी दवा भी यही है और दर्द भी यही है आज के टाइम में, है ना। मोबाइल ही दर्द है, मोबाइल ही दवा है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इसको दवा की तरह यूज करते हैं या फिर इसको हम दर्द की तरह यूज करते हैं, है ना। क्योंकि इसी में हमें सब चीजें पता चलती हैं कि कहाँ से कौन सी वैकेंसी आ रही है, कितनी सीटें हैं, क्या सिलेबस है। आजकल रोजगार समाचार तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन पता हम किससे करते हैं, मोबाइल से। और सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी मोबाइल ही है अगर देखा जाए
तो दर्द भी यही है, दवाई यही है, इसको हम कैसे यूज करें ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जब आप मेडिटेशन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी हो रही है। और प्रॉब्लम्स तो हम सॉर्ट आउट कर भी सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी यही है। अगर हमें 2 घंटे का भी टाइम मिला है ना, तो उसमें हम सोचते हैं कि 2 मिनट के लिए मोबाइल देख ले, वो 2 मिनट में हमारे 2 घंटे साफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं। कुछ लोग हैं उन पूरे दिन सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का डिनर हो, हर तीनों मील में उनको स्टेटस चाहिए होते हैं, स्टेटस लगाएंगे, दूसरों के देखेंगे, फिर ये चेक करेंगे किसने हमारे देखे हैं, है ना। तो इसमें पूरा टाइम चला जाएगा। लेकिन आप याद रखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, भगवान ना करे कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम होती है, रुपए की जरूरत पड़ती है, तो केवल आपकी नौकरी ही आपके काम आने वाली है और कुछ नहीं आने वाला है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी मोबाइल ही है वैसे अगर देखा जाए तो। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई हमें देख रहा है कि हम पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं, उसको भी आप दूर कीजिए। आप पहले ये कॉजेज पता करिए कि इसके पीछे के क्या कारण हैं, उनको नोट कीजिए एक एक करके। एक ये है, 2 है, 3 है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वैसे मोबाइल ही निकलेगा, लेकिन जो जो आपने कारण जो है नोट किए हैं, फिर उनको आप नोट करके पता करिए कि कैसे इनसे निजात पाई जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला मोबाइल है, जो जरूरी चीज है उसको देखिए। 3 महीने और 4 महीने इसी का बैलेंस है, इसको आप किस तरह से यूज करते हैं पूरा डिपेंड करता है आपकी सफलता पे कि आप 13 लाख का हिस्सा हैं या फिर 4163 का भाग बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपका 90 दिन की और 120 दिन की निरंतरता आप कितनी बना करके रख सकते हैं, है ना। सब चीज आपको पता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन पहले देखिए आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है कंसिस्टेंसी के पीछे की उनको नोट कीजिए, फिर एक एक करके उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनके कारण पता कीजिए। कारण पता चलेंगे आपको मेडिटेशन से कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है ना। तो आप लोगों को थोड़े दिनों के लिए जो आपका मोबाइल है उसको केवल दवा की तरह यूज करना है। फिर जब आपकी नौकरी लग जाएगी फिर तो आप ज्यादा उसको यूज कर ही नहीं पाएंगे, केवल अपने काम में रहेंगे। तो इतने 90 और 120 दिन के लिए और उसको दवा की तरह यूज कीजिए, तो आपका पूरा काम में निरंतरता बनी रहेगी। क्योंकि अगर आप मोबाइल से कुछ पढ़ने भी बैठते हैं तो जाना है काम की चीज देखने, लेकिन फिर हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती है, पहले वो कॉजेज पता कीजिए कि क्या कॉजेज हैं इसके पीछे जो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद उन पर काम करना शुरू करिए एक एक। जरूरी नहीं कि मोबाइल हो, कुछ लोगों का मोबाइल नहीं भी हो सकता है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ लोग रास्ते में चल रहे हैं तो उनके हाथ में मोबाइल देख रहे हैं या बात कर रहे हैं। ये मतलब एक तरह से ठीक नहीं है, वो हम मतलब अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहे हैं इस चीज में लेकर के। तो आप लोगों को अपनी जो इसके पीछे की प्रॉब्लम है, जो मतलब कारण है, उनका पता करके तभी आप इसको खत्म कर सकते हैं, तभी आप निरंतरता बना करके रख सकते हैं अपनी पढ़ाई में। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही निकलेगा, और भी हो सकते हैं कुछ। अगर आपको लगता है कोई और कारण है तो हमसे अलग कोई भी हमारी जो सफलता है उसकी राह में बाधा नहीं हो सकती, केवल हम ही होते हैं। अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं फ्यूचर या अपना पास्ट, तब भी हम ही होते हैं वो रीजन कि हम उसको क्यों सोच रहे हैं, क्या जरूरत है। आप जो आपको पढ़ाई करनी है उसको सोचिए ना, उसको सोचने की जरूरत क्या है जो आपके काम नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। तो आपके बाद आप पहले इसका पता करेंगे कैसे, मेडिटेशन करके, और तब अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे पढ़ने में। एक एक दिन का आपको यूज करना है। अगर एक एक दिन आप यूज नहीं कर पाए, कम से कम 5 से 6 घंटे आपके को निकालने बड़ी इजीली निकल जाएंगे। अगर आप मुझसे देखने वाले कोई वर्किंग है या हाउस वाइफ है, उनको टाइम की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी किस तरह से आपको टाइम निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाना, टाइम ना निकाल पाना, या फिर मोबाइल मतलब निरंतरता ना बना पाना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज में, स्पेशली इंग्लिश टीजीटी को लेकर के, तो आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगी उसको सोल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।